नारद भैया तो नई नई कथा सुनाते हैं। हर प्रसंग में भगवान के चरित्र में नारद जी की कोई ना कोई भूमिका जरूर रहती है। और जैसे ही दौड़ के नारद जी के पास आए तो देखा कि नारद जी के मुंह पर तो 12 बज रहे हैं, चिंता में डूबे हुए हैं, भागे भागे जा रहे हैं। बड़े आश्चर्यचकित हो गए चारों भैया। दूसरों की चिंता दूर करने वाले बाबा स्वयं चिंता में डूबे भागे फिर रहे, ये कैसे हो गया? टोक दिया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वदकारिणम्। चारों भैयाओं ने टोका, अरे नारद जी आपका मुख चिंतामग्न क्यों है? ये भागे भागे कहां से आ रहे हो, इधर कहां जा रहे हो? इस समय आपका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे गत वित्तो यथा जन, जैसे 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां एक झटके में कागज के टुकड़े बन जाए तो वो व्यापारी का जो हाल होता है, उस धनवान पर जो बीतती है वो तो उसी से पूछो महाराज। साहब कितने नोटों की गड्डियां एकदम फ्रेश रखी थी तिजोरी में, अब कहां ठिकाने लगाएं, कैसे कहां करें? आजकल 2000 के नहीं 500 के भी कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए जैसे वो व्यापारियों का हाल होता है जिनके नोट खराब हो गए, तो ऐसी बाबा तुम्हारा चेहरा इस समय लुटे पिटे व्यापारी जैसा लग रहा है। तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई महाराज? गत वित्तो यथा जना, जैसे मुंह लटका के दौड़ रहे हो। नोचितम, आपके चेहरे पर ये चिंता के लक्षण बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए कारणम बद, आप अपनी परेशानी का कारण हमें बताइए। नारद जी ने तुरंत बोले, बड़े भैया आपको मिल गए, हम सचमुच बड़े परेशान हैं, पर क्यों हैं वो सुनिए। तो पूरी कहानी सुनानी चालू की। बोले महाराज आपकी तरह हम भी सत्संग प्रेमी हैं, इसलिए भारतवर्ष के अतिरिक्त कहीं सत्संग का आनंद मिलता ही नहीं, दुनिया में कहीं चले जाओ न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदास्नया। अरे स्वर्ग में जो आनंद नहीं है तो और कहीं की क्या बात कहें? भारतवर्ष में जो आनंद है वो कहीं नहीं। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम भूमि भारत की है ऐसा सोच के मैं भारत भ्रमण पर निकला और सारे तीर्थ मैंने घूम लिए। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, दक्षिण में भी सब जगह घूमा। रामेश्वरम गया, श्रीरंगम गया, और पुष्कर जो तीर्थों के राजा हैं, तीर्थों के राजा प्रयाग, तीर्थों के गुरु पुष्कर, इन सब में हम घूमे, पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला। संतों के पास गए तो पाखंड निरता संत, गृहस्थों के यहाँ गए तो गृहस्थों के यहाँ भी बड़े घोटाले चल रहे। तरुणी प्रभुता गए, देवी जी का ही पूरा चलावा चलता है, मैया बाप की कोई नहीं पूछते। बहुरानी सास की भी सेवा तभी तक करती है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ नहीं लगी। माल हाथ में लगते ही तुरंत कान फूंक देते हैं, देवियां कान फूंकने लगती हैं पतिदेव के, सुनो जी आपके लिए अपने मैया बाप सखी सहेली भैया सब छोड़ दिए मैंने, और जैसे मैंने छोड़ दिए वैसे तुम भी छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। इसलिए कोई घर में चर्चा करनी है, निर्णय लेना कि करें कि ना करें, तो श्यालको बुद्धिदायक, साले साहब ही सलाह देते हैं, उन्होंने जो कह दिया वही पक्का है। ये स्थिति गृहस्थों की है, तो सब जगह गड़बड़ है, कुएं में भांग पड़ी हुई है, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। नारद जी बोले राम राम, हम तो भारत में आए थे शांति पाने के लिए, पर दुनियादारी देख के तो क्रांति और मच गई चित्त में, अब किधर जाए भाई। हमने सोचा छोड़ो, चलो वृंदावन में राधे राधे करेंगे, वहीं आनंद लेंगे। सो हम चले गए वृंदावन, पर वहां पर भी विचित्र आश्चर्य देखा। एक युवती 2 बुढ़ों के बीच में बैठी रो रही थी, बहुत सी देवियां उसे घेरे बैठी थी। क्यों रो रही है, जिस जिज्ञासा हुई तो हम चले गए। हमने पूछा काशित्वम, देवी जी आप कौन है? उस देवी ने
तुरंत हमको प्रणाम करके परिचय दिया। अहम भक्ति नीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतम, मेरा नाम है भक्ति देवी और ये दोनों बुढ़े मेरे ही बच्चे हैं। नारद जी के होश उड़ गए। 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा पहली बार देखे हमने कहा देवी जी तुम्हारे बच्चे इतने बुढ़े? बोले काल योगे न जर जर, यही तो समय का खेल है महाराज, मैं जवान और बच्चे बुढ़े हो गए इसलिए रो रही हूं। पूरा परिचय विस्तार से दिया। उत्पन्ना द्रविणी साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, दक्षिण में पैदा हुई थी, कर्नाटक में बड़ी हुई थी, महाराष्ट्र में पली थी, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके पाखंड से पीड़ित होकर के भगी, परंतु जैसी वृंदावन में आई मैं एकदम नई नवेली छल छबीली बन गई और बच्चे मेरे दोनों बुढ़े हो गए। और मेरे बच्चे यदि ऐसी बुढ़े बने पड़े रहे यहाँ पर तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को भी छोड़ के मुझे फिर विदेशी ही भागना पड़ेगा। बोलो राधे राधे राधे। तो भक्ति माँ क्या कहना चाहती है, शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। देखो भक्ति की जन्मभूमि तो दक्षिण भारत ही है, इसलिए उत्पन्ना द्रविणी। बड़े बड़े आचार्य, चाहे आदि शंकराचार्य जी महाराज हों, चाहे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज हों, ये आचार्यों की भूमि है। भक्ति की भूमि दक्षिण भारत है। दूसरी दृष्टि से विचार करें तो उत्पन्ना द्रविणी, द्रविण देश क्या है? जब भगवान की चर्चा करते या भगवान का ध्यान करते करते तुम्हारा हृदय द्रवित होने लगे तो समझ लो भक्ति का जन्म हो रहा है। यही द्रविड़ देश है। उत्पन्ना द्रविड़े, बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय जब द्रवित होने लगे तो समझ लो भक्ति उत्पन्न हो रही है, जन्म ले रही है। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में बड़ी हुई, पुष्पित पल्लवित हुई भक्ति। और कर्नाटक माने हृदय द्रवित हो, ये भक्ति की जन्मस्थली है। परंतु भक्ति पुष्ट कब होगी? कर्नाटके गता। जितनी भगवान की कथा कानों से आप श्रवण करेंगे भक्ति उतनी ही पुष्ट होगी।